नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आलू की पैदावार कुछ किसान भाई ना 50 किलो वाले 400 बैग प्रति एकड़ तक ले लेते हैं और कुछ नहीं ले पाते। आलू में ज्यादातर जड़ों का ही खेल होता है, लेकिन ऊपर पौधा स्वस्थ, मजबूत और तगड़ा होना चाहिए। तना मजबूत होगा तो पौधे का फैलाव चारों तरफ होगा, पौधा गिरेगा नहीं। जब पौधा खालियों में इधर उधर गिर जाता है, हम पानी लगाते हैं तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मतलब मॉइस्चर बढ़ जाता है। तो नीचे वाले जो पत्ते होते हैं, तना होता है, उनको हवा धूप नहीं लगती। समझो बीमारियों को बुलावा है। इस समय 40-45 दिन बाद काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि एक पौधे के नीचे कितने आलू ट्यूबर्स लगेंगे। उनकी संख्या को निर्धारित करते हैं, मतलब हम भी उसमें बढ़ावा कर सकते हैं। सिंचाई कब कम देनी है, कब मध्यम देनी है। खालियों को तो कभी पूरा तो भरना ही नहीं है, नीचे तक ही देना होता है। आधी खालियों को ही पानी देना होता है। जो पानी जो है ना, जड़ों को ही चाहिए और जड़ें जो है नीचे फैल गई हैं। ठीक है जी। तो इस वीडियो में मैं आज 3 ऐसे तत्वों की बात करूंगा जो इस समय बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सल्फर की बात करूंगा, इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड्स की बात करूंगा, और लास्ट में आलू को जल्दी कैसे मोटा किया जाए इस पर डिस्कस करूंगा। टू द पॉइंट बात करूंगा। जिन खेतों में आप जो है ना देसी खाद नहीं डाल पाए, पोल्ट्री की खाद नहीं डाल पाए, और वहां पर या फिर किसी और कारणवश अब भी पौधे छोटे हैं, तो वहां पर आपने क्या करना है, सिंचाई से पहले 25 से 30 किलो यूरिया अब जरूर देनी है। ठीक है जी। और अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट या सल्फर पहले नहीं डाला है, सल्फर की जरूरत बहुत जरूरी होती है आलू के लिए, पत्तों की बढ़वार के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है जी। तो सल्फर को अब आप यूरिया के साथ मिलाकर डाल दो। 3 से 6 किलो, 90% वाला सल्फर आता है ना, जो 90 रुपए किलो ही मिल जाता है, तो वो जरूर डाल दो, फिर सिंचाई करो। अच्छा, एक और बात है, पौधे अभी छोटे हैं तो मेरा बढ़वार फुटाव हरियाली वाला फार्मूला है ना, जो स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ, जिंक फेरस मैग्नीशियम यूरिया वाला स्प्रे आपने अभी तक नहीं किया है तो वो स्प्रे कर दो। जरूरी पोषण तत्व मिल जाएंगे, हरियाली बढ़वार मस्त हो जाएगी। जहां पर पौधों की बढ़वार ठीक है, 2 लाइनों के पौधों के पत्ते आपस में मिलने लग गए हैं, फूल आने शुरू हो गए हैं, तो इस समय अब और यूरिया देने की जरूरत नहीं है। बढ़वार तो देखो पौधे की होती रहेगी। एक समय आता है जब हमें बढ़वार की जरूरत नहीं होती। हम चाहते हैं कि पौधा नीचे जड़ों के पास जहाँ पर आलू लगते हैं ना, वहाँ पर जोर मारे। आप थोड़ा मिट्टी हटा कर देखो कि आलू बनने शुरू हो गए हैं, कोई मटर के दाने जितना हो गया है, कोई नींबू जितना हो गया है। अब हमें बढ़वार की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस समय ऐसा कुछ काम कर दो कि आलूओं की संख्या बढ़े, ज़्यादा आलू लगे, पौधे का तना मजबूत हो और आलू मोटे हों, स्वस्थ हो। 3 ऐसे तत्व जिनकी इस समय पौधों को भरपूर मात्रा मिल रहा है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। पानी देना है, थोड़ा सा ज़्यादा देना है, मध्यम देना है, फुल तो करना ही नहीं है किसी भी समय भी। आलू में 79% तो पानी होता है। प्रोसेसिंग वैरायटीज़ है जैसे चिप्सोना 1 है, LR है या चिप 2 है, फ्राइसोना है, उनमें पानी थोड़ा सा कम, पानी की मात्रा थोड़ी कम होती है। लगातार निगरानी करते रहो, नीचे भी ऊपर भी। जड़ गलन, तना गलन, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, तेला माहू, रस चूसने वाले कीट। अगर आपकी जड़ गलन है, जड़ें आप देखते रहो, अगर जड़ों में कुछ प्रॉब्लम है तो एक सिस्टेमिक फंजीसाइड डाल देना है। पानी से पहले भी डाल सकते हो, तो कैसे डाल सकते हो, यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हो। फंजीसाइड कौन से हैं, बेविस्टिन डाल सकते हो, कार्बेंडाजिम होता है जिसके अंदर, या फिर थायोफेनाइट मेथाइल रोको के नाम से आता है। 500 से लेके 700 ग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ मिलाकर डाल दो। अच्छा, यूरिया नहीं देना, आपको ज़रूरत नहीं है, तो इनको घोल के पानी एक ड्रम में टैप लगाकर टूटी खोल कर सिंचाई वाले पानी के साथ दे सकते हो, या फिर रेत में मिलाकर छिट्टा दे सकते हो, फिर पानी लगा दो। मतलब कि जड़ों को सिस्टेमिक फंजीसाइड मिल जाना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि जब नीचे आलू बनना शुरू हो जाता है, जड़ें तो देखो नीचे काफ़ी लंबे तक फैल जाती हैं, तत्व लेती रहती हैं, तो इस समय 3 तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहला जो तत्व है वो है फास्फोरस। फास्फोरस की शुरू में जड़ों के विकास के लिए और ढांचा खड़ा करने के लिए, पौधे की मजबूती प्रदान करने में ज़रूरत होती है। लेकिन इस समय फास्फोरस एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। नीचे जो ट्यूबर्स है ना, आलूओं की संख्या बढ़ाता है। यही एक समय है जब एक पौधे के नीचे कितने ट्यूबर्स बैठेंगे, उनकी कितनी संख्या होगी, इसका डिसीजन निर्धारण होता है। तो फास्फोरस का इस समय बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है।
इस समय हम फास्फोरस को स्प्रे के रूप में दे सकते हैं। पहले तो डीएपी के रूप में नीचे छट्टा दे दिया था, अब स्प्रे करना है। तो 3 तरह से हम दे सकते हैं फास्फोरस को। जो फोलियर स्प्रे आते हैं ना, जो NPK 1261 होता है, जिसके अंदर फास्फोरस 61 हो गया, ठीक है जी, इसको 1.5 किलो के करीब आप प्रयोग कर लो। दूसरा NPK 05234, इसके अंदर 52 होएगा फास्फोरस और 34 जो है ना K होगा, पोटाश होगा। इसको आप 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ यूज कर सकते हो। एक और सस्ता सोर्स भी बता देता हूँ। आप 2 किलो DAP को एक दिन पहले भिगो दो, 3-4 बार हिला दो उसको, फिर उसको छान कर स्प्रे कर सकते हो। 1 एकड़ के लिए ये फास्फोरस की पूर्ति कर देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है बोरोन। इसकी मात्रा की ना बहुत कम ही जरूरत होती है, लेकिन फायदा बहुत ज़्यादा करता है। जब फूल बन रहे हो तो यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि पैदावार की शुरुआत में फ़ायदेमंद होता है। फर्टिलाइजेशन बढ़िया होती है। पौधों का मेटाबॉलिज्म है ना, जो जब बढ़वार की तरफ कम होकर नीचे आलू बनाने की प्रक्रिया में लग जाता है, तो बोरोन सिर्फ 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे के रूप में देने से फ़ायदा होता है। घोल अलग बनाकर बाद में फास्फोरस के साथ टैंक मिक्स करके आप स्प्रे करके दे सकते हो। अब तीसरा जो मैं तत्व बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा तत्व है पोटाश। पोटाश आपको पता है कि फल, फ्रूट, अनाज को मोटा, सुंदर, स्वस्थ करता है। पौधों को बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसके साथ साथ अब इस समय ये एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट? आप कहोगे कभी ट्रांसपोर्ट तो ट्रकों से होती है, मालगाड़ी से होती है। हाँ जी, यहाँ पर भी ये एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। आप देख रहे हो जो पत्तों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज जमा होता है ना, जो वही कार्बोहाइड्रेट बाद में जाके आलू की तरफ मूव करते हैं। तो पोटाश इस मूवमेंट को ट्रांसपोर्ट में मदद करता है और आलू मोटा होता है। एक टेबल दिखाता हूँ आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पोटाश का आलू के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहता हूँ कि मक्का, चावल, गेहूं और आलू, और भी चीज़ें हैं, मैं इन चारों का देखा हूँ। इन चारों में क्या होता है, पानी का परसेंटेज यहाँ आलू में 79% होता है, बाकी में 10 से 13% होता है। ठीक है जी। यहाँ गया ये पोटाशियम। पोटाशियम की जो है ना, यहाँ पर 2005 मिलीग्राम होता है 100 ग्राम ड्राई वेट में, जबकि बाकियों में 319 से 131 और 417 होता है। तो पोटाशियम का बहुत बड़ा महत्व होता है आलू में। पोटाशियम की ज़रूरत ज़्यादा होती है आलू में। इस समय से लेकर आलू निकालने उखाड़ने तक पोटाश का जरूरी रोल ये है कि इससे आलू मोटे होते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो पत्ते में बने हो वो ट्रांसफर होते रहते हैं, आलू की तरफ जाते रहते हैं, आलू मोटा होता रहता है। छोटी गोली साइज आलू कम होता है, मंडी में रेट अच्छा मिलेगा। अगर आप फास्फोरस 1261 या DAP के साथ दे रहे हो, तो आपने पोटाश जो है ना 0050 जो NPK फोलियर आता है, या फिर 13045 आता है, उसके रूप में दे सकते हो। इस समय आप 1 से 1.5 किलो पोटाश प्रति एकड़ काफ़ी है। अलग घोल बनाकर फास्फोरस और बोरोन के साथ टैंकी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हो। और अगर आप 05234 कर रहे हो, तो 34% तो पोटाश इसमें है ही। इस स्प्रे के 8-10 दिन बाद आपने सिर्फ 13045 या फिर 0050 सिर्फ पोटाश का ही स्प्रे करना है। 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ आप स्प्रे कर सकते हो। पानी आपको 160 से 180 लीटर लेना पड़ेगा। एक और तरीका बताता हूँ, अगर आप स्प्रे नहीं कर रहे हो, स्प्रे से बचना चाहते हो, तो पानी देने से पहले दानेदार सल्फेट ऑफ पोटाश आता है 10 से 15 किलो, या फिर दानेदार म्यूरेट ऑफ पोटाश भी दानेदार आता है, वो 20 से 25 किलो प्रति एकड़ छट्टा दे दो। तो यह पानी के साथ घुलकर पौधे की जड़ों को पानी के साथ मिलकर मिल जाएगा। अगर दानेदार भी नहीं मिलता है तो एक और आसान तरीका बताता हूँ। एक कट्टे के अंदर आपने आधा कट्टा म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दो, ठीक है जो मुंह बांध दो उसका, और सिंचाई वाले पानी की धार के नीचे, नक्के के नीचे रख दो। थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहो, तो ये अपने आप घुलकर पानी के साथ पौधों को मिल जाएगा। पानी आपको दिखेगा भी लाल होके जा रहा है। और अगर ये भी नहीं, तो म्यूरेट ऑफ पोटाश को या सल्फेट ऑफ पोटाश को या 0050 को, जितना आपने प्रति एकड़ देना है, तो उसको घोल लो, एक ड्रम में घोल लो। ड्रम में एक टूटी लगी होनी चाहिए। सिंचाई वाले पानी के साथ तो टूटी खोल दो, थोड़ा थोड़ा सिंचाई वाले पानी के साथ मिलकर ये हमारी फसल को मिल जाएगा। चाहे किसी प्रकार से दो, पोटाश इस समय और बाद में देते रहो, आलू बहुत ज़्यादा मोटा होगा, पैदावार बहुत ज़्यादा होगी। अब थोड़ी सी बात फंजीसाइड्स और कीटनाशकों की भी कर लेता हूँ। बारिश का मौसम है नहीं, दिन में धूप है, अभी 10 दिन कोई बारिश नहीं बता रहे हैं। रात का तापमान कम है, सुबह ओस जरूर पड़ती है।
किसी बड़ी बीमारी का चांस नहीं है। आप पत्तों के पास बैठकर उल्टे करके देखो, पानी आपने इस समय ज़्यादा तो बिल्कुल भूल कर भी नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा लगाते रहो, मध्यम पानी लगाते रहो। हिलाकर देखो कहीं रस चूसने वाले कीट, उड़ते हुए मच्छर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अगर मान लो पानी ज़्यादा लगा दिया, यूरिया दे दी, बेलें इधर उधर गिर गई तो बीमारी का चांस ज़्यादा हो जाएगा। अभी आपने क्या करना है, 2 फंजीसाइड बताता हूँ आपको। एक तो है डाइथेन M45, ठीक है जी। दूसरा है एंट्राकोल। इन दोनों में से अदल बदल करके 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पर आप स्प्रे करते रहो, ठीक है जी। एक सिस्टेमिक फंजीसाइड आता है मेटालेक्सिल, इसको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथ में मिलाकर स्प्रे करो तो अच्छा। वैसे रेडीमेड कॉम्बिनेशन में भी आता है मार्केट में, मैंकोजैब और मेटालेक्सिल रिडोविल के नाम से आता है। इस समय रस चूसने वाले कीट हो सकते हैं, मच्छर हो सकते हैं, पौधे बड़े हो गए हैं, पानी दे रहे हैं, दिन में धूप निकल रही है, तो पौधों के पास बैठकर हिलाकर ध्यान से देखो, नीचे वाली साइड से आपको अगर उड़ते हुए नजर आते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड या फिर थायोमिथोक्सम तो अदल बदल कर आप स्प्रे कर ही रहे हो, तो इस बार एक काम और करो, एक दवा और मिला दो। कौन सी? एसिटामिप्रिड, 20% एसपी आता है ना, ये 100 ml प्रति एकड़ मिलाना है, ज़्यादा महंगी नहीं है। आप चाहे तो इमिडा करो या थायोमिथोक्सम करो, एसिटा को तो मिलाना ही मिलाना है। अगर एसिटा नहीं मिला रहे हो तो नीम ऑयल मिला दो। 10,000 ppm वाला नीम ऑयल है ना, जो जिसके अंदर अज़ैडिरेक्टिन होता है, 1 लीटर पानी में 1 ml जो है ना नीम ऑयल मिला दो। 160 लीटर पानी प्रयोग कर रहे हो तो 160 ml मिला दो नीम ऑयल, 180 तो 180 ml मिला दो। पत्तों को ऊपर नीचे तरबतर कर दो, अच्छी तरह स्प्रे करो। अगर आपके खेत में लेट ब्लाइट के लक्षण दिखने लग गए हैं, ब्लाइट आने लगी है, तो स्प्रे ऐसे करना है कि पत्तों को तरबतर कर दो, फुहार ऐसी हो जैसे धुंध हो। तो आपको 2 दवाइयाँ बताता हूँ। कीटों का भी प्रकोप ज़्यादा है, रस चूसने वाले कीड़ों का, तो पहले मैं आपको ये फंजीसाइड बता रहा हूँ। साइमोक्सेनिल 8% और मैंकोजैब 64%, 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। करजट के नाम से ये आती है। लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट से बचाव भी करती है और प्रोटेक्शन भी करती है, आने के बाद भी काम करती है। दूसरी ये दवाई है एसिफेट 50% और इमिडाक्लोप्रिड 1.8%, लांसर गोल्ड के नाम से आती है, रस चूसने वाले कीड़ों को कंट्रोल करती है, ठीक है जी। स्प्रे बहुत बढ़िया करना है आपने, जो भी करना है काम एकदम से बढ़िया करो। ये 2 दवाइयाँ कर लेंगे तो ये बचाव भी करेगी और अगर प्रॉब्लम आ गई है तो उससे क्योर भी करेगी। अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी पत्तों को सुखाने और सारा जोर नीचे आलू मोटा करने के लिए तरीके कौन से होंगे, उसके क्या फ़ायदे होंगे, नुकसान होंगे, उसके बारे में बात करूंगा। अभी तो आलू बनने की शुरुआत है। आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आपकी अच्छी फसल की कामना करते हुए थैंक यू।